देखो जो वेव ऑप्टिक्स है, अब तक जो तुमने पढ़ी वो रे ऑप्टिक्स पढ़ी, किरण प्रकाशिकी। अब जो पढ़ रहे तुम वो क्या पढ़ रहे, वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी। और तरंग जो तरंग प्रकाशिकी है यानी कि वेव ऑप्टिक्स है, वो हाइगेन्स के अकॉर्डिंग है, यानी कि हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे आप इसमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश, कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, मतलब सिंपल है। प्रकाश जो हो गया, मैं लाइट की बात कर रहा हूं, सूर्य वाली लाइट की, प्रकाश की, वो क्या है। प्रकाश एक ऐसी वस्तु है, अब वस्तु तो होने वाली नहीं, यानी कि सिंपल है, प्रकाश एक ऐसी किरण होगी, विकिरण हो गया, जो हमारी आंखों को संवेदित करके यानी कि उत्तेजित करके वस्तुओं को देखने का बोध कराती है कि ये काली है, गोरी है, छोटी है, बड़ी है, लंबी है, मोटी है, पतली है, कैसी है। वो प्रकाश है। अगर प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। आ रही है क्या बात समझ में। प्रकाश एक तरह का विकिरण है। विकिरण क्या होता है, जिसमें ऊर्जा होती हो। देखो जो विकिरण होता है उसकी भी खास बात है, जिसके अंदर ऊर्जा होती है, तरंगों में भी जिसमें ऊर्जा होती है उन्हें बोलते हैं विकिरण। एक तो होगी किरण, और किरण क्या होती है, जो कणों से मिलकर बनती हो। एक होती है हमारे पास वेव यानी कि तरंग। तरंग क्या होगी, जो किरणों से मिलकर बनेगी, जो वेव फ्रंट से मिलकर बनेगी। एक होता है विकिरण, तरंगों को ही विकिरण बोलते हैं, लेकिन विकिरण वे होते हैं जिन तरंगों में ऊर्जा होती हो, एनर्जी होती हो, उन्हें बोलते हैं विकिरण। आगे बात समझ में। तो लाइट में भी एनर्जी है, लाइट में एनर्जी एग्जिस्टेंस करती है, होती है। तो प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश के कई गुण देखे हमने। पहला क्या, कि प्रकाश वह है जो हमारी आंखों को संवेदित करके वस्तुओं का बोध कराती हो, ठीक है। और प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या हुए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल, अच्छा एक चीज हो सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में, वैक्यूम में। और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल कितनी होगी, C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा, प्रकाश जो है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवन आदि की घटनाएं प्रदर्शित करता है। जितने में नाम बोल रहा ना, ये सब चैप्टरों के नाम है, पर टॉपिकों के नाम है। प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन आदि की घटनाएं प्रदर्शित करता है। ये क्या होते हैं ये पढ़ेंगे अपन, सही है। अब प्रकाश के बारे में तो इतना जान गए, तो लिख लोगे इन चीजों को। तो अब समझते हैं तरंगार्क यानी कि वेव फ्रंट क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है कि वेव फ्रंट है क्या। इसके लिए आप ऑब्जर्व करें, सोच 1 मिनट के लिए, कि शांत तालाब है, बिल्कुल तालाब तो समझते ही हो, पानी शांत है बिल्कुल, उसमें आपने कोई पत्थर या कोई पार्टिकल ऐसे छोड़ दिया। जैसे आप उसमें गिरोगे पानी में, पानी के चारों ओर वेव ऐसे चलेगी, ऐसे चलती है नहीं चलती है, ऊपर नीचे तरंगे, ठीक है। तो तुम तो देख रहे हो ना तरंगे के रूप में। अभी तरंग से पहले समझे वेव फ्रंट है क्या, तरंगार क्या है। वे जो ऊपर नीचे जा रही है ना, ऐसे अप डाउन अप डाउन। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम तालाब के किनारे बैठे हुए और हमने एक पत्थर ऐसे डाला, बस जैसे पत्थर डाला है उसके चारों ओर आपको ऐसे देखना कि अगर ये ऊपर नीचे हो रही ना, बस यही देखते रहना, तो तुम देखोगे नहीं सर ये यहाँ की नहीं रुक रही, आप ऊपर को ऐसे जाती जा रही है, इधर को या फिर इधर को जा रही है या इधर को। हाँ, एवरी डायरेक्शन में जाएगी नहीं जाएगी, जाती है नहीं जाती है। तो आप उन्हें देख रहे कि हाँ सर जी ऐसे जा रही है। दूसरा मैं यही बात करूं, अगर आपने जैसे पत्थर डाला है, पत्थर के बराबर में गेंद पड़ी हुई है, कोई गेंद है, बॉल है, अगर वो ऐसे जाएगी तो सब बॉल को भी अपनी साथ ले जाते चले जा रहे हैं, यानी कि उनमें एनर्जी भी है। भाई एनर्जी है तभी तो उन्हें साथ साथ लेके जा रही है। समझ में आ रही है बातें। दूसरा, तरंगार आप कैसे देख सकते हो, वेव फ्रंट कैसे समझ सकते हो। अब ये सोचे कि आप समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, तो वे जो लहरें आती है, लहरों को ही तरंगे बोलते हैं। वे कह सकते हो बहुत सी तरंगे आती है, बड़ी वाली ऐसे उठ के, बहुत बड़ी बड़ी तरंगे आती है ना, ऐसे उठ के आकर है और घर के घर खींच के ले जा, होती है नहीं होती है। तो वे सब क्या है, वेव फ्रंट है। और वेव फ्रंट आप एक चीज नोट करें, देखो जैसे हमने भी बताया कि आपने तालाब में ये मान लिया कि कोई पत्थर आपने ऐसे डाला, तो इसके चारों तरफ वेव ऐसे चलती है, तो आपको ऐसे दिखाई देगी गोल गोल ऐसे, किसके पास में छोटा, फिर थोड़ी सी बड़ी होती चली जाती है ये, फिर और बड़ी, बिल्कुल सही।
फिर ऐसे और बड़ी होती चली जाएंगी ये। अब जो ये मैंने बनाई है ये वेव फ्रंट है, अब कैसे है उसको समझें। इसका बनाने का मकसद ये है कि जो तरंगे चली है वो देखो ऐसे अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, सॉरी अप, ये डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप, ऐसे ही तो चल रही होंगी। देखिए इसकी साइड को, ये ऊपर ऊपर वाला हिस्सा सबका एक साइड दिखाई देगा नहीं देगा? यार ऑब्जर्व करें आप कि आपने जैसे पत्थर डाला है तो पानी ऐसे चलेगा, वेव क्रिएट होगी नहीं होगी धीरे धीरे ऐसे। तो ये वही है जो ऊपर का हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा कि ऊपर ऊपर आया फिर डाउन गया फिर ऊपर आया। जो ब्लैक वाला ये है ये डाउन फिर ऊपर फिर डाउन, ये डाउन गया फिर ऊपर उठ गया फिर नीचे गया फिर ऊपर उठ गया फिर नीचे गया फिर ऊपर उठ गया फिर नीचे गया फिर ऊपर उठ गया। उठेगा नहीं उठेगा, सही है। और यही वेव वहां तक चली जाती है। यही जो ऊपर नीचे जा रहा है इसको बोलते हैं क्रस्ट और इसको बोलते हैं ट्रप। नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं ट्रप और ऊपर वाले को बोलते हैं क्रस्ट, सही है। अब सुनना और चीज, ये जो लाइन थी यही तो यहां चली गई, ये लाइन थी ये यहां चली गई होगी फिर यहां चली गई होगी, ठीक है। इसे आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपने जैसे पत्थर डाला उसके पास बॉल भी पड़ी हुई तो बॉल भी सरती है ना ऊपर नीचे होती होती इधर को जा रही है। तो तुम्हें तो बस बॉल का ऊपर नीचे होना दिखाई दे रहा है, बस इधर को जा रही है। यानी कि ये जो वेव फ्रंट है जो ऐसे उठ रहे हैं, गेंद को इधर को लेके जा रही है। समझने की कोशिश करें, अगर ये गेंद इधर को जा रही है, मान लीजिए गेंद इधर क्यों जा रही है, तो वेव फ्रंट तो ऊपर नीचे जा रहे हैं ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे ना खींचते ले जा रहे इधर को, जा रहे नहीं जा रहे ऐसे, ऊपर नीचे हो रहे ऐसे जा रहे। यानी कि तरंग संचरण की डायरेक्शन इधर को है, प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन कैसे, यानी कि तरंग जा तो इधर रही है लेकिन इसके परपेंडिकुलर जा रही, गेंद भी ऐसे और तरंग भी ऐसे ही। तो ये वेव फ्रंट है जो ऐसे जा रहे। मेरी बात फिर से ध्यान दे, किसी माध्यम में, कोई माध्यम है जैसे पानी माध्यम हो गया, तो माध्यम में कण तो इधर को जा रहे लेकिन कण के लंबवत जो गति कर रहे हैं उनको बोलते हैं क्या, वेव फ्रंट, वेव के सामने का हिस्सा या तरंगार्ग। और तरंगार्ग भी 2 टाइप्स होंगे। नहीं आ रही क्या बात समझ, थोड़ा समझना, इमेजिनेशन करना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हो घर पे क्या कि आप शांत जल ले, बिल्कुल थोड़ा बड़ा टब ले लें, काफी बड़ा, घर पे तसला वगैरह है वो ले लें आप, बिल्कुल पानी भर के छोड़ दे। अब उसमें छोटा सा पार्टिकल जैसे डाल लोगे, कुछ भी पत्थर कंकर वगैरह जैसे डाल लोगे तो उसके चारों तरफ ऐसे वेव चलती है, चलेगी नहीं चलेगी ऐसे। वे जो ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, वे ऊपर नीचे वे है वेव फ्रंट। वे क्या है, वेव फ्रंट। और वे जो ऐसे होते जा रहे हैं ऐसे नो, भाई अगर यहां से एक वेव फ्रंट उत्पन्न हुआ, ऐसे नो ऊपर नीचे होता होता इधर को जा रहा, यानी कि ये वेव फ्रंट क्या है, ये एनर्जी भी ले रहे, तो इनका नाम तरंगार्ग तो हो गया, वेव फ्रंट तो हो गया और एनर्जी भी लेके जा रहे, तो इनसे मिलकर बनती है क्या, तरंग। कि हमें ये दिखाई दे रहा, अगर देखो ये भी ऐसे इधर को भी जा रहा होगा, नीचे अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप, ऐसे जा रही नहीं जा रही है। तो ये क्या है, ये तरंगे हैं। क्या है ये, तरंगे, जिनसे मिलकर बनी हुई, तरंगार्ग से। और ये 2 प्रकार की होंगी, एक तो गोलीय और एक होगी समतल, स्फेरिकल, और दूसरी क्या होगी तुम्हारी, प्लेन। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों में डिफरेंस समझे। अगर आपको सोर्स ऑफ वेव पता है, यानी कि जहां से ये ओरिजिनेट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, वो पता है आपको, तो ये तुम्हें गोल दिखाई देगी। बिल्कुल गोल कैसे दिखाई देगी, देखो अगर आपने पत्थर वहां डाला है तो आपको पता पत्थर से वेव आ रही, हाँ गोल गोल आ रही थी, ऐसे गोल गोल के रूप में चल रही है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं, ये जैसे बढ़ती चली जाएगी और ऐसे बढ़ जाएंगी और ऐसे बढ़ेंगी फिर और ऐसे, तो ये बिल्कुल सीधी नहीं होती चली जाएगी ऐसे। जैसे लाइट हमारा सन, सूर्य आपको पता गोला है, गोले से जो लाइट आ रही होगी ऐसे आ रही होगी, है ना। लेकिन इतने तुम्हारे यहां तक आ रही है, तुम्हें ऐसे दिखाई देगा कि गोल आती जा रही है, तुम्हें ऐसे दिखाई देगा पूरा प्रकाश सामने आ रहा। या फोन की लाइट है, मान लीजिए आप फोन की लाइट आप अगर जैसे ऑन करोगे तो मुझे एक चीज बताओ, फोन का ये गोल गोल हिस्सा तुम्हें यहां से दिखाई दे रहा है कि हाँ प्रकाश देखो ऐसे क्रॉसिंग में जा रहा है, ऐसे जा रहा नहीं जा रहा, ऐसे क्रॉसिंग में होता जा रहा है ऐसे। और जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है क्या होता हो जाएगा, प्लेन होता जा रहा होगा। जहां पे दूर तुम्हारे पास आ रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, प्लेन हिस्सा होता आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा।
तो जब तुम्हें ये सोर्स ऑफ ये पता होंगे, सोर्स का स्रोत का पता होगा, तो गोलीय स्रोत बनेंगे, गोलीय तरंगार्क बनेंगे, सॉरी। और अगर तुम्हें इसका पता ही नहीं होगा, तुम्हें ये नहीं पता कहां से आ रहा है प्रकाश, ये नहीं पता कि यहां से आ रहा है, बस तुम्हें पता कि हाँ आ रहा, तो कैसे दिखाई देंगे? समतल। कि हमें ये नहीं पता कहां से, जैसे सूर्य से यहाँ प्रकाश आ रहा, तुम्हें पता है कि हाँ गोले के रूप में आ रहा है, लेकिन क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि हाँ इस रूप में ही आ रहा? नहीं। ये बल्ब है, बल्ब से तुम्हें पता है ऐसे नीचे को ऐसे आ रहा, फैलता जा रहा, ये तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो गोला मतलब गोलीय बनेंगे। और जो अगर तुम्हें सोर्स ऑफ नहीं पता है कि वो कहां से प्रकाश आ रहा, तो वो कैसे दिखाई देगा? समतल, फैलता चला जाएगा, बहुत दूरी पे होंगे। तो दिमाग में दो बातें सेट करें, क्या कि गोलीय तो तब होगा जब आपको सोर्स का पता होगा कि हाँ यहां से ओरिजिनेट हो रहा, और जब तुम्हें सोर्स अगर ये ना पता हो, मतलब इधर बंदा कोई दूर खड़ा हो, उसे पता ही नहीं कहां से आ रही, तो इसके लिए फिर क्या हो जाएंगे? सीधी होती चली जाएगी, तब बनेंगे समतल। समझ में आ रही है सब? वेव फ्रंट क्या है? तो वेव फ्रंट बताता हूं मैं। वेव फ्रंट भी यानी कि तरंगार भी आपके दो प्रकार के होंगे। पहला कौन सा? गोलीय स्फेरिकल, और दूसरा होगा समतल। गोलीय तरंगार, एक सिलेंड्रिकल भी बोल देगा, बेलनाकार, और ये होता है तुम्हारा तरंगार। देखो गोलीय समझाता हूं पहले होता क्या है। गोलीय इससे ही बनेगा, अब समझना इनको। आपको सोर्स का पता है तब गोलीय बनेगा, सोर्स का पता कि कहां से ओरिजिनेट हो रही। अरे वो जो तालाब में जो गिरी आपने देखा तो यहाँ यहां से हो रही, तो ऐसे आ रही। और अगर हाँ एक चीज और ऐसे समझ सकते हो, तालाब में आपने पत्थर डाला, आपने देख रहे तो हाथ से ओरिजिनेट हो रही, चौड़े होती जा रही। लेकिन अगर आपको यही ना पता हो कि पत्थर किसने डाला, कहां डाला, और आप किनारे पर मान लो किरणें आ रही हैं, तो आपको पता है कि वो ऐसे गोल के रूप में आ रही, सिंपल प्लेन आती है, ऐसे जैसे समुद्र में आती है लहरें जो आती हैं, वे डायरेक्ट ऐसे आती हैं, आती है नहीं आती है, तुम्हें पता है कहां से ओरिजिनेट हो रही है, कहां से क्रिएट हो रही है, तो समतल के रूप में आ रही है। तो यानी कि तरंगार क्या होगी? दो प्रकार की। पहली, जब गोलीय समझेंगे हम, गोलीय क्या होगी? देखो हमें सोर्स का पता होगा, और इस सोर्स से क्या होगी? क्रिएट होती चली जाएंगी। ये कैसे? कि ऐसे जा रही होगी, अभी जैसे समझाइए अपने गोलीय, ये गोलीय कि इस प्रकार से जा रही होंगी, फिर थोड़ी और बड़ी, ये मैं रफ कर देता हूं। बताओ ये जा रही होगी नहीं जा रही होगी? ऐसे ही है ना, ऐसे तो बढ़ती जा रही होगी। तो इनसे मिलके बनते हैं क्या? वेव। हमें दिखाई देते कि वेव बन रही है। कैसे बनेगी उसे भी देखो। कि अगर हम इन्हें मिला दें, ये जो वेव फ्रंट जा रही है, तो हाइगेन्स ने ये देखा कि आप तो, हम तो इन्हें देख रहे हैं, लेकिन आप क्या देखो कि जो ये तरंगे जा रही बस सीधी जा रही है, ऐसे इससे ओरिजिनेट होती हुई ऐसे। बताओ इधर को बढ़ रही होगी नहीं बढ़ रही होगी? ये है तरंगे। कोशिश करें समझने की। देखो हम लोग जो देखते हैं, हम देखते ही इन्हें कि बस तरंगे इधर को जा रही है, जो गेंद जा रही होगी वो तो नहीं इधर को लेके जा रही होगी, जो बॉल है बॉल को तो इधर को जा रही है, यानी कि ये तो है तरंगे और इनके लंबवत है ये तरंगार। हम इसे दूसरे फॉर्म में बना सकते हैं। दूसरे फॉर्म में कैसे बनाएंगे? देखो इसको ही, ये तो सोर्स हो गया आपका कि सोर्स है, और सोर्स से ऐसे किरणें निकली है। समझ लेना एक बार कैसे बनी है। ये बनी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा तरंगार्क तरंग के लंबवत चलता है। अगर तरंगे ऐसे चल रही है तो इसके लंबवत बनाए। लंबवत कैसे है? इसका जो लंब होगा वो ऐसे होगा, इसका लंब थोड़ा सा ऐसे होगा, और इसका थोड़ा ऐसे, इसका नीचे को, फिर इसका नीचे को, फिर इसका ऐसे लंब, फिर ये लंबवत, फिर ये लंबवत, फिर ये लंबवत, फिर ये लंबवत। तो सब मिला के क्या बन रहे हैं? ये गोलीय तरंग। देखो आ जाएगा समझ में। इसे ऐसे ही देखो, इसका लंब ऐसे खींचेगा, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका। यार लंब तो समझते हो, ये लाइन ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर बीचों बीच, परपेंडिकुलर लंब नॉर्मल ऐसे इसका खींच रहा होगा। यहाँ पे खींचा, ये थोड़ा क्रॉसिंग, फिर नीचे भी और खींच जाएगा, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे,
सबको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये फॉर्म नहीं बनती जा रही है। तो ये गोलीय तरंगार है, और ये गोलीय तरंगार ऐसे गोले के फॉर्म में ये ऐसे बनने होंगे, इधर की ओर पूरा ऐसे ओरिजिनेट हो रहा होगा, एक साइड का हिस्सा दिखाया बस हमने, ये ऐसे ओरिजिनेट हो रहे होंगे, ऐसे ये बन रहे होंगे ऐसे गोले, फिर ऐसे गोल के रूप में, तो इन्हें बोलते हैं गोलीय तरंगार। सही है, तो ये गोलीय तरंगार ऐसे बना। ये क्या होते हैं, इनके तरंग के लंबवत, तरंग के लंबवत। जब तुम हिस्से में देख रहे होगे ना, इस टाइम जो ऊपर है, वो जो तरंग ऊपर जा रही है, तरंगार ऊपर जा रही है, तो सारे के सारे ऊपर ही है ना उस टाइम पे। जब पानी में पत्थर डालोगे तो जो ऊपर क्रस्ट हुई है, तरंग हुई है, वो सारी की सारी चारों तरफ से ऊपर ही रहती है, फिर नीचे फिर ऊपर। तो हर एक जो ऊपर है या नीचे उसे बोलते हैं तरंगार, यानी माध्यम के किसी क्षण, तरंग के माध्यम की क्षण जो माध्यम के लंबवत कण जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तरंगार बोलते हैं। और ये क्या होती है, तरंगों की दिशा के लंबवत होते हैं। खास बात यह है, तरंगों की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत। तो इन्हें तो हम बोलते हैं गोलीय तरंगार, गोलीय तरंगार, ये लिख ही दिया मैंने, गोलीय तरंगार सॉरी। अब एक समतल कैसे होंगी, देखो समतल कैसे होंगी, समतल समझने के लिए ऐसे समझे आप कि ये जो तरंग है जाते जाते बहुत ज्यादा दूर चली गई है, बहुत ज्यादा दूर चली गई। जब दूर चलती जाएगी तो ऐसे लगेगी बिल्कुल सीधी आ रही है ये, अभी बताया मैंने, ऐसे लगेगी बिल्कुल सीधी आ रही है ये, ठीक है भाई। जैसे अगर बाण भी होते हैं यार, में जो बंदूक छोड़ते हैं, बंदूक से छोड़ेंगे, या बाण अर्जुन जो छोड़ता था वो यहां से तो ओरिजिनेट हो, लेकिन जाते जाते सीधे हो जाते हैं। जैसे प्रकाश आ हमारे पास आ रहा है सूर्य का, तो अगर ये लाइनें सीधी हो जाए इस वाली कंडीशन में, कि लाइनें ऐसी हो जाए सीधी बिल्कुल, कि हमें सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ जो तरंग है वो नहीं पता कहां से आ रही है, ओरिजिनेटर नहीं पता हमें कहां से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो ये सीधी दिखाई देती है। तो इस कंडीशन में इनके लंब खींच लो आप। जब लंब खींचोगे, इसका लंब ऐसे, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, तो इनका लंब खींचेगा बिल्कुल ऐसे। इसका लंब कैसे खींचेगा, ऐसे। और इनको जब हम मिलाते हैं तो ये हमें एक तरंगार मिल जाता है कि तरंगारी। जैसे समुद्र वाली बताए बिल्कुल सीधा, शीशे की तरह बिल्कुल सीधा आ रहा हुआ ऐसे, लेकिन ये क्या है, तरंगे। ये तरंगे हैं, ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट से मिलकर तरंग बनती है, वेव बनती है। यार वेव फ्रंट क्या हुआ, तरंग के सामने का हिस्सा। जब सामने तरंग वेव फ्रंट आया होगा तभी तो तरंग आई होगी। जिस तरंग आके इस फॉर्म में रही है, प्लेन आ रही है या स्फेरिकल के रूप में आ रही है, गोल आ रही है। जैसे अगर हम हैं, हम भी तो ऐसे ही है भाई। जब मेरा जो फ्रंट है, चेहरा हुआ, उस फ्रंट से मैं मिलके बना हुआ, जब मैं जिधर को देखूंगा तो सर इधर को आ रहे होंगे। या ट्रेन है, ट्रेन का जो फ्रंट है वो दिख रहा कि इधर को जा रही, तो इधर को ही तो जा रही है ट्रेन है। तो वेव फ्रंट, ट्रेन का फ्रंट या सर का फ्रंट, या ऐसे तरंग का फ्रंट, वेव फ्रंट जो सामने का हिस्सा होता है, कि वो ऐसे जा रही है भाई, गोल के रूप में आ रही है, गोल के रूप में आएगी। और ये प्लेन के रूप में जा रही है तो प्लेन के रूप में आएगी, हो गया समतल तरंगार। ऐसे इनका तरंगार बना के दिखा देते हैं। इन्हें बोलते हैं समतल तरंगार, ये जो है। और ये हमेशा लंबवत होते हैं, ये ऐसे बना के दिखा रहा कि ये ऐसे भी चलते हैं ऐसे, और ये थोड़े गोले के रूप में ऐसे फैलते हुए, ठीक है। तरंगार का है समझ में, बनाइए तो नहीं, तरंगार बनाओ।